हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। और मैंने फर्क लिखने की कोशिश की कि यार जब इतनी अच्छी बात है तो और उसमें क्या है, तो देखेंगे वो क्लर्क की तरह दिखाई देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग लीडर की तरह दिखाई देंगे, ड्यूटीज निभाने वाले सीएल और पीएल का बहुत हिसाब रखेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले ये हिसाब में फंसते ही नहीं कभी, कोई छोटी बातों में जाते ही नहीं कि मेरी आधी सीएल करने गई, मेरी एक सीएल पीएल, वो इसमें नहीं फंसते। कुछ लोग हमेशा प्रॉब्लम लाते हैं, जो ड्यूटीज निभाने वाले लोग वो जब भी मेरे ऑफिस में एंटर होंगे या प्रिंसिपल के ऑफिस में एंटर होंगे तो कहेंगे मैं कभी सर एक नई प्रॉब्लम आ जाइए, वो प्रॉब्लम लेकर आएंगे। ड्यूटी निभाने वाले लोग सर एक नई प्रॉब्लम लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग हैं वो प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन, सर बहुत आसान सॉल्यूशन लेकर आए आपके पास। वो अपने बॉस को हेडेक देते होंगे, स्ट्रेस देते होंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग जो है वो कोई स्ट्रेस नहीं देते, बोले कोई प्रॉब्लम होती नहीं है सर, ये सॉल्यूशन है, कर दिया सर। पेरेंट्स आए थे और मैंने उनको पढ़ाया था, नंबर कम आए थे, मैंने उनको पूरा कन्विंस किया, वो सब बातें बताई जिसकी वजह से नंबर कम आए थे, वो हैप्पी होके गए हैं सर, ये आपका काम नहीं, पढ़ाया मैंने था, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने बताई। ड्यूटी निभाने वाले लोग जैसे ही उस पेरेंट्स को आते हुए देखते हैं वो भाग जाते हैं उसे कैसे मतलब मुसीबत आई। कुछ बच्चे कुछ टीचर्स के रिजल्ट खराब आए तो हमने पूछा भाई बताना क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो वो फोन उठाने ही बंद कर दिए, गायब। जैसे ही उनको पता चला यार ये मुसीबत है तो फोन ही नहीं उठा रहे। ऐसे छुपने वाले लोग, नाकाबिल बुजदिल लोग क्या जिएंगे इस दुनिया में और क्या सुधार करेंगे? गलती हुई तो बोले मेरी गलती हुई, बचते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं ऐसे लोग। सब पिछली बार से मेरा रिजल्ट अच्छा आया, व्हाट डू यू मीन बाय पिछली बार से रिजल्ट अच्छा आया? क्या बकवास है ये? जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो सबको पास होना चाहिए, नहीं हुआ तो मेरी गलती क्या है? जो लोग अपनी गलतियों को नहीं देखते बुजदिल लोग है, वो कायर है, नाकार है ऐसे लोग। मानो अपनी गलती को, एक्सेप्ट करो अपनी गलती को, ये सब मेरे से गलती हुई, मेरी लापरवाही हुई थी, मैं स्ट्रेस में था उन दिनों, टेंशन में था बेवजह। मानते नहीं ऐसे लोग। जब तक स्वीकार नहीं करोगे ना सुधार नहीं होने वाला। इसलिए अपनी गलतियों को सहज स्वीकार करो, अधिकारों की बातें मत करो, डरो मत, सच्चाई कभी हारती नहीं है। इसलिए एक्सक्यूजेस देना बहुत आसान है, एंड द डे यू स्टार्ट टू गिव एक्सक्यूजेस दैट इज द डे यू स्टार्ट टू द टॉप। आप टॉप पे तब बढ़ने लगते हैं जब स्वीकार करने लगते हैं अपनी गलतियों को, जब बोलने लगता है फॉरगिव मी, इट्स माय मिस्टेक, इट्स माय फॉल्ट। तो कौन सर सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, या कोई हो अभी सही बोल रहा हूँ तो ताली बजा दिया करो यार, पता चल गया लाइट आ गई दिमाग के अंदर, ये लाइट है बेकार है सब कुछ। एक छोटी सी कोर्स, एक किताब है, मेरे को तो 1 महीने तो 15 मिनट, और किसी भी बच्चों को बिठाओ 100 बच्चों को 15 दिन के अंदर सबके फर्स्ट डिवीजन आ जाए, तो ये ताकत है हमारे अंदर, ये है टीचर और चाणक्य की ताकत। एक साल में जाए बच्चे फेल हो जावे, मजाल है? कोई जवाबदेही तो बनती नहीं है क्या? खुद से जवाब नहीं पूछता क्या मैं अपने आप से, हूं ही क्यों मैं टीचर? अपने आप से सवाल पूछा जाना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। 8 बच्चे अगर रह गए तो वापस बैठेंगे एग्जाम में तो कितना स्ट्रेस होगा उनको, कितनी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स फील होगा उनको। कौन है इसका जिम्मेदार? पेरेंट्स है, खुद है। अगर वो खुद ही है तो फिर तुम मैं टीचर ही क्यों बना था? ऐसे जवाब पूछिए अपने आप से। ड्यूटी निभाने वाले लोग अक्सर उनको घूमते और दौड़ते और चलते दिखोगे, लेकिन सब्सटेंस में देखोगे तो बिजी विदाउट वर्क। एक कॉन्सेप्ट है बिजी विदाउट वर्क। भाग दौड़ी भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर भाई साहब कोई काम नहीं हो रहा। क्या कर रहे हो आप? बिजी विदाउट वर्क। क्या कल्चर है हमारी सोसाइटी में, बिजी विदाउट वर्क। मुझे लगता है 50% यही कल्चर चल रहा है। गवर्नमेंट किसी भी चल जाओ, जीडी में चल जाओ, सेक्रेटरीट में चल जाओ, लोग हैं फटाफट लंच भाग रहे हैं, लंच कर रहे हैं, टी ले रहे हैं, चाहे आ गए हैं, कमरा में काम कर रहे हैं, और शाम को पूछो भाई साहब आज बिजी विद वर्क है विदाउट वर्क। इवेल्युएट करें हम लोग यार, कहीं ऐसी बेमानी जिंदगी तो नहीं चाहिए बिजी विदाउट वर्क वाली। और कुछ लोग बिजी विद वर्क रहते हैं, विद वर्क बिजी, और उनको शाम को जब जाते हैं तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसी गहरी नींद आती है, चिंता ही नहीं रहती किसी बात। स्वाभाविक रूप से टाइम से उठते हैं, स्वाभाविक रूप से टाइम से सो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती।
जो ड्यूटी निभाने वाले लोग हैं वो अपने बॉस से हमेशा आंखें चुरा के भागते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग हैं वो आंख मिला के बात कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कर रखा है। ये चॉइस आपकी है, आप इनमें से कौन सी चीज को उठाओ। ड्यूटी निभाने वाले बन जाओ या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले। जिसको रिसर्च का काम मिला वो रिसर्च के अंदर अपनी ड्यूटी निभा रहा है। कोई हिसाब नहीं, एक कंप्यूटर किस किस का है पीछे भाग है, किस किस को देखिए कितनी बजे आए कितनी बजे गए, क्या है व्हाट इज दिस। हम चाणक्य बनने की दौड़ में हैं, भाई सब चाणक्य बनने हैं, क्लर्क की दौड़ में थोड़ी ना है, नौकर थोड़ी ना, एक चाणक्य नौकर थोड़ी ना होता है। चंद्रगुप्त की हैसियत नहीं कि उसका टाइम फिक्स करे, वो चंद्रगुप्त तैयार करता तक्षशिला में पढ़ा के, चंद्रगुप्त तू मेरी वजह से, तेरी वजह से मैं नहीं। वो वही लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो पूरे तक्षशिला और पूरे कालिंग क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि यस यहाँ की रक्षा, यहाँ का दायित्व, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ऐसे लोगों को राजा बनाया नहीं जाता, वो राजा खुद ही होते हैं। गांधी जी को लीडर नहीं बनाया गया, वो बन गए लीडर, क्योंकि समझ ही ऐसी थी। इसलिए हमारे को ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, ड्यूटी वाला नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एटीट्यूड। जहाँ भी हूँ मैं रिस्पॉन्सिबल, मैं घर में हूँ रिस्पॉन्सिबल, मैं ऑफिस में हूँ मैं रिस्पॉन्सिबल। सर के पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। अगर मैं उससे कनेक्टेड हूँ किसी भी तरह से तो आई विल सॉल्व इट आउट, और मैं सिर्फ सॉल्यूशन की बात कराया करूँगा। ऐसी ओनरशिप हो जाए तो ये ऐसे उड़ने लगे, ऐसे इंस्टीट्यूशन ऐसे उड़ने लगे। बताइए किस में बजाय, ड्यूटीज में या रिस्पॉन्सिबिलिटी? आइए हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल बने, जो भी काम मिले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। और किसी का कहना है कि सर ये कॉलेज आपका है, यू आर द ऑनर, पर सच बताओ अंदर से मैं कभी अपने आप को ऑनर नहीं समझता। माई सेल्फ फील माई सेल्फ एज ए ट्रस्टी। जिम्मेदारी वाला काम, अगर मैं ऑनर समझता तो मैं यहाँ से जो भी अर्निंग होती ना तो मैं आपको भारी दिखाई देता पूरे टाइम। इतनी माथाफोड़ी में नहीं करता जैसे सब लोग कर रहे हैं, इतना तो नहीं बोलता। और सुबह 8 बजे आकर रात को 9-10 बजे तक मैं काम नहीं करता कभी, और हर संडे में ये इसी काम करते हुए आपको मिलूंगा। इट्स अ पैशन, इट्स ए इंटरेस्ट, इट्स ए कमिटमेंट विद द सोसाइटी, इट्स ए कमिटमेंट विद माई सेल्फ कि अपने को कुछ नहीं कमाना क्या है। अपन 2-3 साल में ऐसा काम कर लिए थे कि जो कमाने की आगे जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपने वो फिक्स सब चीज़ें जो करनी होती कर दी थी। अब तो अपन को इस काम से बाहर निकल के दूसरा काम करना आ गया है, क्योंकि फिर आपकी जो नीड होती है ना वो डिफरेंट हो जाती है। पर लोग ऐसे ही समझते हैं, पूरी सोसाइटी में जाएंगे ना तो वैसे ही बोलते हैं यार ये बनिए हैं ये लोग। फिर मैं उनको बोलता हूँ भाई साहब बनिए हैं तो क्या बुरा है? बनिए की डेफिनेशन होती है बने और बनाए। हम बनते हैं और बनाते हैं क्या? पर एक इमेज ऐसी बना रखी है, इमेज ऐसी बना रखी है, ये पता नहीं क्या है, ये वो है, ये वो करते हैं, वो इकट्ठे करते हैं। उनसे पूछो पिताजी देखे थे पैसे यहाँ पे? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हमारे पिताजी भी नहीं देखे तो आपके पिताजी देखे थे? कैसे बने ये सब चीज़ें? कमाते नहीं और लगाते नहीं तो ये चीज़ें डेवलप होती, आगे बढ़ता कोई चीज़। क्या समाज सेवा का मतलब बढ़ना नहीं है क्या? प्रोग्रेस करना नहीं है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना नहीं है क्या? एक ही कमरे में चलना था क्या? और अगर सेव करके इसको बढ़ा रहे हैं और यहीं लगा रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ क्या है? तो कोई नहीं मानता है इस बात को। सब लोग अपनी करते रहो, तुम सोचते रहो, तुम्हारा दिमाग खराब है तो मेरा क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे दिमाग खराब है तो मेरे क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे हम चलेंगे तो कई लोग बोलेंगे, तो कुछ लोग हार जाते हैं, अरे सब लोग ऐसे ही बोलते मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। बोलेंगे लोगों का काम ही बोलना है। फिर हमने जो ये कॉलेज स्टार्ट किया था तो एक मूवी बनाई थी और मैं एक रोल मॉडल के रूप में देखा था। जब मैंने मेरा विजन जो था ना फर्स्ट ईयर के अंदर, तो मैंने एक मूवी बनाई, उसमें मेरी वाइफ भी है, डॉटर भी है। तो उसमें हमने देखा था एक लड़की को हम लोग कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। कल्पना की थी कल्पना चावला बनाने की कि हम सोसाइटी में बहुत कुछ कर सकते हैं जो शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर प्रैक्टिस करके नहीं कर सकते थे। लोग को इंस्पायर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें बड़ा सोचने उसके बारे में बता सकते हैं, अंधकार को कम कर सकते हैं। तो कैसी लगी? अच्छी लगी थी। ऐसे हमने मेरी इच्छा है कि मैं ऐसे 10-20 मूवी बनाना है जिसके अंदर कुछ हम जो जितने भी कुछ कैरेक्टर जिससे लोग इंस्पायर्ड हो सके, जिससे लोग बड़ा सोच सके, क्योंकि सारी पावर तो हम लोगों के अंदर ही होती है। हम बाहर ढूंढते रहते हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिशन के कारण हम उसको पहचान नहीं पाते। तो
तो ये जो प्रोग्राम भी रखा था तो इसका पर्पज ये था चेतना की, वो जो चेतना है हमारी वो हमें समझ आया है। तो कैसा रहा, कुछ फील हुआ कि कुछ पावर अंदर कुछ महसूस हो रहा, कुछ करने की इच्छा हो रही है क्या? क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे नॉलेज है तो नॉलेज को आप महसूस कर सकते हैं, नॉलेज को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो ये जो चेतना है कि आपको थोड़ा फील हो रहा है कि यस वी आर समथिंग एंड वी कैन डू समथिंग, ये सब प्रोग्राम के बाद क्या लगा मुझे बताइए ना, बताइए मुझे बताइए, फील हो रहा है कुछ? बताइए फील हो रहा है क्या? तो ताली बजा के बताइए मुझे फील हो रहा है। तो हमारे पास 11 बजे तक का समय, थोड़ा सा और ले लो सर, 15 मिनट थैंक यू सर, 10-15 मिनट, 11 बजे तक का टाइम है अपने पास। हाँ कुछ बोलना है? हाँ बोलिए। हाँ दीजिए ना सजेशन। अपन इस ड्रीम्स को क्यों ना सब मिलके कुछ पूरा करें। अपन जब भी यहाँ पे आए, जब अपनी क्लास शुरू हो तो 15 मिनट का एक पूरी फैकल्टी का कुछ सेशन हो जिसमें आप लोग कुछ सजेशन जो दे सकते हैं। मतलब एक फेसबुक एक आइडिया ही तो है, 365 दिन में 365 आइडियाज मान लो आए, एक आइडिया सिंगल आइडिया भी आता है और 365 में से एक आइडिया भी काम करता है, तो शायद तक ज्ञान कॉलेज 10 साल में किसी और पोजीशन पे होगा। मतलब सिर्फ 10 मिनट अपन कुछ एक इस्पानी सब वापिस इंटरेक्शन में आएंगे, सब लोग वापिस इसी तरह से मिलेंगे 10 मिनट के लिए, और उसके मेल हर डेली में रूटीन बन जाए। ये भी अच्छा है कि सुबह हम लोग कलेक्ट होंगे। देखिए अभी तो अभी अपना कॉलेज नहीं था, हमने कॉलेज थोड़े दिनों में चालू हो जाएगा, तो उस समय हम क्या करेंगे, सुबह सब लोग एक साथ इकट्ठे होंगे, कनेक्ट होंगे, कुछ प्रेयर करेंगे, थोड़ी देर से मेडिटेशन करेंगे, थोड़ी सी देर डिस्कस करेंगे, फिर अपना काम करेंगे। तो ये मेरे दिमाग में है ये आइडिया। सेकंड चीज सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब आपको ये जो ब्रांड जो हमने बुक दी है हमें पढ़ने के लिए, उस पर थोड़ा सा मेरा एक कमेंट है सर। हाँ। कि वही सिस्टम की, जिस सिस्टम को आप सुधारने की बात कर रहे हो, मतलब एज ए यू आर गॉड फॉर मी, बट कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि देखो वही बुक पढ़नी है फिर उसको राइट अप करना है, क्यों ना हम नए डेल कार्ले जनरेट करें। मतलब बजाय कि बुक पढ़ के उसका पेपर होने के लिए होना चाहिए कि जब आप ये कॉलेज लीव करो 1 साल बाद में, ये 1 साल बाद आपका सेशन खत्म होगा, आप एक डेल कार्ले को अपने वर्ड्स में लिख के दिखाओ और मुझे वो थीसिस चाहिए ही चाहिए 1 साल बाद में, तो आपको नया डेल कार्ले मिलेगा एक। और जब आप उसको रीड आउट करोगे ना, तो ऐसे 20 मतलब हम जैसे 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर के 100 डेल कार्ले आपको अपने वर्ड्स में मिलेंगे, तो शायद तक हो सकता है आपके में 10 या 20 नई चीज़ें आए। तो वो लोगों को कैसे प्रभावित करें, डेल कार्ले को भगवान ने उसको फॉलो करना मेरे हिसाब से एप्रोप्रिएट है। क्यों उस पुस्तक में बांध के सब छोड़ दें हर आदमी को, क्यों ना आप इसके बजाय ये सिस्टम हो कि आप डेल कार्ले की बुक के साथ एक रजिस्टर भी गिफ्ट करो और उस रजिस्टर में आप नया डेल कार्ले बनाओ कि भैया आपके हिसाब से क्या होगा, पहले आप इसको रीड आउट कर लो, फिर अपने वर्ड्स में बताओ, और जब आप उसको खाली टाइम में जो सेशन खत्म होगा उस टाइम में रीड करोगे, शायद तक कुछ नई चीज़ें उभर के आएगी। बिकॉज सिस्टम चल रहा है जो बुक में बन गई, अपन पहले से भी अपन पढ़ने का सिस्टम ये समझ लें कि बुकों में नहीं बांधना, तो बट यदि बुक में बन के वापस उसका एग्जाम हुआ और वो भी 7 दिनों में, मेरे को लगता है डेल कार्ले पढ़ने में मुझे 1 साल चाहिए। क्या हुआ ये जैसे आप बोल रहे हैं, जब आते तो ऐसे ही होते हैं, फिर उसके बाद में जो है हम यहाँ से सब चीज़ें सीखते हैं, हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम सीख जाएं यहाँ पे सारी चीज़ें। तो तुमने थोड़ा सीख लिया है, अभी सबको सीखना बाकी, सबका लेवल अलग अलग है। हाँ ठीक है, देखिए वो वैसे ही हाथ है ना, मैं तो यहाँ पे सीखा सीख ली फिर हमने यहाँ पे। तो क्या होता है कि सबका अपना अपना लेवल है, अभी सब लोग थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे, पर मेरे को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हम ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहते हैं। हमने दूसरों से सीखा नहीं, अभी पूरा इम्प्रूव नहीं हुआ, पहले बोलने लग गए, हम विनम्र रहे, डेल कार्ने से भी सीखे हैं, चंद्रगुप्त से भी सीखे, चाणक्य से भी सीखे, फिर एक स्टेज आती है, ऐसे ही थोड़ा डेल कार्ने करना होगा। डेल कार्ने बहुत मेहनत किया होगा, कितने हजारों सेमिनार लिए होगी, उसके बाद एक किताब लिखी है उसने। सर उसके लिए मैंने एक सेशन मान लिया ना, कि सेशन के बाद में आपको हाँ तो एक समय आएगा अपने आप ही, पर हम पहले तो करें अभी जैसे, हाँ पहले हम सब चीज़ें आने थे। वो देखिए किसी के रिसर्च वर्क उसने क्या किया, हाँ सब कुछ है, मैं भी मानता हूँ, मैं भी कह रहा हूँ सब कुछ पावर हमारे अंदर ही है। मैंने भी कहा आप ही आइंस्टाइन है, आप ही न्यूटन है, पर अभी तो ये कल जब मैंने सबसे पूछा तो सबने ये कहा कि हम तो 1 घंटे भी दूसरी चीज़ नहीं पढ़ते। हकीकत तो ये भी थी, जब आप 1 घंटे पढ़ते ही नहीं कोई चीज़ तो आप क्या लिखेंगे अभी बताइए। आप पहले तो सब चीज़ों को मिलाइए, दूसरे के नॉलेज को मिलाइए, फिर एक नई चीज़ निकालिए। आपको कॉपी करने के लिए कौन बोल रहा है, आप कॉपी करिए और कॉपी करके फिर एक नई चीज़ बताइए कि ये भी चीज़, पर शुरू से अगर हम लोग ये कहने लगेंगे कि इससे आई एम बेटर तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तुमने पहले पढ़ लिया, तुम इंस्पायर्ड हो गए, तुमने लाइफ से सीख लिया, मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ बातें हैं, कुछ आइडियाज़ है,
तुमने लाइफ में अप्लाई किया है, पर ऐसा सब लोगों ने नहीं किया है, ऐसी परिस्थिति सब लोगों को नहीं मिली है। तो मैं टीम वर्क देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एक बहुत अच्छा नॉट टू एक्वायर समथिंग, तो किस किस से मोहब्बत की जा सकती है, मुझे लगता है अपने लक्ष्य से की जा सकती है, अपने टारगेट से की जा सकती है, अपने काम से मोहब्बत की जा सकती है, अपने लक्ष्य से की जा सकती है। बस वहाँ देना ही देना होता है फिर, और फिर जो देते हैं तो रिटर्न ये अप्लाई होता है और हम लोग रिच बन ही जाते हैं। लाइफ तो बहुत सिंपल है। सो द मैसेज जो था ओवरऑल हमने बहुत सारी चीज़ें देखी इस दौरान। जब हम 7 दिन तक गए तो हमने 8 घंटे बैठे, मैं भी करीब 14 घंटे बनाऊँगा इस दौरान। तो जो मेरे पास जो बेस्ट थिंग थी, जो मेरे पास कंपाइल थी, आई विल ट्राई माई सेल्फ माई बेस्ट, बेस्ट कलेक्शन में से आप तक सब चीज़ें पहुँचा था जो पर्पसफुल थी, जो एक अच्छे इंसान बनने के लिए ज़रूरी थी, जो एक अच्छे टीचर बनने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी, वो सब मैंने यहाँ पे बोली। मेरी इच्छा ये है, मेरा ख्वाब ये है कि एक अच्छी और इंटीग्रेटेड टीम हो और अल्टीमेटली हम कुछ वैल्यू एडिशन करें। 1 साल में हम सिनर्जिकल इम्पैक्ट डालें, सब लोग जो है मिलकर बहुत अच्छा काम करें। एक भी बच्चा हमारे इंस्टीट्यूशन का फेल नहीं होना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप होनी चाहिए। हमारे को एक बहुत अच्छा प्रोफेशन मिला है जहाँ हम अपना इम्प्रूवमेंट करते करते बच्चों को इम्प्रूवमेंट करते करते हम अपना भी कर बैठेंगे, वो भी पता चलेगा। समटाइम आई एम थिंकिंग वाई माई सेल्फ आई फील माई सेल्फ एज ए पॉजिटिव, क्योंकि मेरे को दूसरों को पॉजिटिव बनाना था, इसलिए मुझे उस पर अनुसंधान करना था, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना था। तो वो सब मैं करता गया। तो मैं जब दूसरों को सिखाने के चक्कर में खुद भी बहुत कुछ सीखता रहा। तो उसी प्रोफेशन में आप लोग भी है, आप अपनी यंग एज में हो सकता है 20 साल बाद हम हमारे से भी बहुत आगे निकल जाएँ। वो तब निकलेंगे जब हमारा रास्ता ठीक होगा। हमें रास्ता नहीं, हमारे को अपनी मंजिल पर नज़र रखनी है, रास्ते अपने यहाँ मिलते जाएंगे। तो हमारा जो मंजिल है वो एक पैशनेट टीचर बनने की मंजिल है। मंजिल जो है वो लोगों को इम्प्रूव करने की मंजिल है। तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं मालिक था या नौकर था या क्या था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक टीचर को तो हम्बल ही रहना पड़ता है, पोलाइट ही रहना पड़ता है जब उसे रियल शिक्षक करना हो। तो मैं पुनः एक बार आप सब लोग को शुक्रिया देना चाहूँगा। पॉजिटिव भी पॉजिटिव, स्माइल एंड बी पॉजिटिव। उठने के बाद में ये हो क्या रहा है, और जब भी घर में ये थी कि इससे नहीं, यहाँ के घर पर अंदर ही बैठ गए एक तरह से। और जब भी घर में किसी बात पे बहस होती है तो एक बार गुस्सा भी आ जाता है, फिर है ना आपका फेस सामने आता है कि नहीं, कंट्रोल करो और स्माइल करके सोचो कि इसमें क्या बोल देते हो। दबा लेती हूँ कि पॉजिटिव है क्या, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती है और फिर अच्छी लगती है। तो सर काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट है बिहेवियर में। तो अब तुम अपना वेट कर लो और 1 महीने बाद वापस करना। मेरे भाई ने नोटिस किया, उसने मुझे कॉल करके बताया। उसके बाद वो हर स्टेप पे मुझे पूछता रहता है कि तूने रिज्यूमे सबमिट करा दिया क्या, इंटरव्यू में क्या हुआ, वो हर बार पूछता। फर्स्ट डे तो ये सेशन हुआ, मैंने घर जाके उसे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, वहाँ पे हमें ये सिखाया, ये पॉजिटिव चीज़ें। उसे खुद को इतनी अच्छी लगने लग गई कि वो 6 बजे ऑफिस से फ्री होता है, फ्री होते ही मुझे कॉल करता है, और अगर मैं नहीं रिसीव करती तो बाद में मुझे चिल्लाता है, कहते तो मैं जब भी कॉल करूँ ना, मुझे कॉल रिसीव करा कर पूरे दिन में तूने क्या सीखा ना, उसका एक समरी मुझे बता दिया कर। तो मुझे खुशी होती है कि मेरी बहन बहुत अच्छी जगह जॉब पे लगी है, और मुझे भी बहुत गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने मतलब जैसे सीए कंप्लीट किया तो वहाँ पे जीएमसीएस की ट्रेनिंग होती है 15 डेज की, वो भी मतलब मैंने ज्वाइन की। और उसके अलावा मतलब सीएस के लिए भी पीडीपी और एमएसओपी वगैरह जो ट्रेनिंग्स होती है वो भी मतलब अटेंड करी मैंने। बट वहाँ पर और यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस जो देखने को मुझे मिला वो मतलब कि जैसे बाहर से मतलब जो भी गेस्ट आते हैं या फैकल्टी जो आती है वो मतलब लेक्चर देती है ओनली मतलब मोस्टली बुकिश नॉलेज पर होता है। और यहाँ पर जो आपने चीज़ें बताई, जो आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली मतलब कि सीखा है अपनी लाइफ से, वो चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की है, तो उससे हमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थी मतलब अपनी लाइफ की, वो आपने हमारे साथ शेयर की है कि आपने लाइफ में किस तरह से मतलब आगे बढ़े हैं आप, और आपने किस तरह से मतलब चीज़ों को लिया है और किस तरह से जो प्रॉब्लम्स आई है उनको ओवरकम किया। ग्रेट, थैंक यू। लेक्चर लेने आपको अटेंड नहीं कर पाए, हमारे टाइम नहीं होती थी, बाद में स्टार्ट हुई।
तो अच्छा रहा, मतलब कुल मिलाकर सब लोग